मोहब्बत, जहानत, करियर सब अपनी जगह, मगर वालिदैन की फरमाबरदारी ज़िंदगी में जो सुकून और खुशियाँ देती है, इसका वक्त गुजरने के बाद ही पता चलता है। कौन सोच सकता था कि मिलनसार खुश मिजाज सीताई उम्मी अपनी बहू के लिए रिवायती सास साबित होंगी और नाजुक मिजाज उखड़ सी फूफो अपनी बहू को हथेली का छाला बनाकर रखेंगी। कुछ बातों को किस्मत पर ही छोड़ देना बेहतर होता है। अब सबको मेरी ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। सफ़ा ने BA कर लिया था, बस अब इसे मेरे शाहजेब की दुल्हन बना दो। फूफो ने खुशगवार अंदाज में उम्मी से कहा। मैं अपने ध्यान में अंदर आती हुए दरवाजे के बाहर ही रुक गई। इन दोनों ने मुझे नहीं देखा, लिहाजा मैं वहीं खड़े होकर बात सुनने लगी। मैं सफ़ा के अबू से बात करती हूँ। फिर जैसे वो कही, उम्मी ने टालने वाले अंदाज में कहा। वो विटासटा होने की वजह से वो भी फूफो की नंद थी और बराबर की धौंस जमा सकती थी, मगर उम्रों का फ़र्क और फूफो का मिजाज उन्हें हमेशा ज़ेर रखता था। हद कर दी सीमा। सलीम ने भला क्या कहना है, मैंने तो शाहजेब को बचपन से कह रखा है कि अपनी भतीजी को बहू बनाऊंगी। तो मुझे ये बताओ कि कब रिश्ता लेकर आऊं, किस दिन शादी की तारीख भी रख देंगे। उन्हें फ़ौरन बुरा लगा, जब ही लहजे में करवाहट खुल गई। करे आपा, ऐसी बात नहीं, शाहजेब से बढ़कर कौन होगा। दरअसल बड़ी भाभी का भी सफ़ा के लिए इरादा है। उम्मी की दोगली बात पर मैं हैरान रह गई। नौजवानी की जज्बातियत, मसलहत और हिकमत जैसे अल्फाज से नाआशना थी। दुरुस्त गलत फौरी रद्द अमल मेरी तसल्ली का बाइस बनता था। लो भला, जब मालूम है कि सिर्फ आदिल भाई ही आपी को पसंद नहीं करते बल्कि आपी का रुझान भी वही है, तो साफ मना कर देना चाहिए था। मैं अंदर ही अंदर उम्मी की बात सुनकर तिलमिला गई, मगर फूफो की बात पर मुझे और भी गुस्सा आ जो कह रही थी, पहला हक तो मेरा है। मुझे सफ़ा जैसी हंसने बोलने वाली लड़कियां पसंद हैं। सबा तो बहुत संजीदा है, मगर खैर फिर भी एक भतीजी तो मेरी ही बहू बनेगी। उनकी यूं मेरे ज़हीन फ़तीन सबा बच्चों पर तबसरे और हतमी राय सुनते हुए अंदर ही अंदर कुर्ती हुई वापस कमरे में चली आई। भतीजियाँ ना हुई भेड़ बकरियाँ हो, हम तीनों बहनें एक ही कमरे में रहती थीं, मगर इस वक्त वो खाली था। बमुश्किल BA की सप्ली पास करके आजकल सफ़ा आपी का मशगला कुकिंग था। तरह तरह की तरकीबें आजमाना उनका मशगला था। वो इस वक्त बावर्ची खाने में मसरूफ़ थी। सबा बिज्जू को पढ़ने का बहुत शौक़ था। आपी से साल भर छूटी होने के बावजूद दोनों ने एक साथ मैट्रिक किया था। फिर बिज्जू अपने ख्वाबों को पूरा करने यूनिवर्सिटी तक जा पहुंची और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ही वक्त गुजारने लगी। उनके पास साइंस के मज़ामीन थे, उन्हें गोल्ड मेडल लेना था, डॉक्टरेट करनी थी, और अल्लाह जाने उनके क्या क्या ख्वाब थे। इस वक्त भी वो यूनिवर्सिटी से वापस नहीं आती। आपी और बिज्जू से काफ़ी छोटे में और उसामा थे और हम दोनों जुड़वा थे। मैट्रिक के बाद इस साल ही मैंने खुशी खुशी कॉलेज में दाखिला लिया था। कॉलेज जाकर मेरी सारी खुशी पर पानी फिर गया। कॉलेज में भी स्कूल की तरह असेंबली होती, यूनिफॉर्म की पाबंदी थी और तमाम क्लासेस अटेंड करना लाजमी था। इसलिए अजीब मैंने तबीयत की नासाजी का बहाना बनाकर छुट्टी की थी और ये एहतियात ज़रूर की कि उसामा को मेरी छुट्टी का इल्म ना हो। इसका कॉलेज अलग था, वो पब्लिक बस से जाता तो जल्दी निकल जाता। मेरे लिए शाहजेब भाई के कहने पर वैन लगवाई गई थी। शाहजेब भाई हमारे घरेलू मामलात में बहुत दखल देते थे। कि रिश्ते में तो वो हमारे मामू के बेटे थे, मगर मैट्रिक के बाद ही हमारे घर आकर रहने लगे। इसकी एक वजह तो अबू की नौकरी थी, जिसमें दिन रात की ड्यूटियां लगती थी। कुछ उम्मी के अकेलेपन और छोटे बच्चों का ख्याल, तो कुछ बड़े शहर में अच्छी तालीम का सोचकर मामू ने बेटा बहन को दिया था। मैं पहली जमात में थी जब वो हमारे घर का फ़र्द बन गए और उन्होंने मुझे
और उसामा को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल ली। हम दोनों आपस में इतना लड़ते थे कि आपी और बिज्जू के लिए हमें पढ़ाना तो दूर की बात बल्कि सुलह सफाई से बिठाना भी मुश्किल हो जाता था। उन्होंने शुरू से ही हमें कुछ डांट और कुछ लाड से यूँ काबू किया कि हम उन्हें दिल से बड़ा भाई मानने लगे। यहीं रहकर उन्होंने तालीम मुकम्मल की, करियर बनाया। उन्हें इस शहर में रहते हुए 10 साल हो गए थे और आइंदा भी यही रहना चाहते थे। इसलिए मामू ने अपने बड़े बेटे और बेटी की शादी के बाद हमारे ही मोहल्ले में एक मकान खरीदा। यूँ मामू और फूफो बेटे के हमरा यही आबाद हो गए। शाहजेब भाई की रहाइश तो बदल गई मगर वो आज भी अम्मी अबू के लिए बड़े बेटे की हैसियत रखते थे। अब फूफो ने ये दामाद वाला नया मसला खड़ा कर दिया था। मैं कमरे में अकेली लेटे यही सोच रही थी। अभी फूफो हमारे ही घर में थी, सो मैंने दिल में बात दबा ली। लेकिन मौका मिलते ही मैंने अपना पेट बहनों के साथ हल्का किया। क्या वाकई दोनों का रद्द अमल बेसाख्ता था? आपी का रोने वाला मुंह देखकर मैंने मजीद कहा, सच्ची मैंने खुद सुना था, बल्कि फूफो तो कह रही थी कि सफ़ा हो ए सबा, किसी एक को तो मैं ज़रूर अपनी बहू बनाऊंगी। हद हो गई, मैं कहाँ से आ गई? मेरे पास अभी शादी का बिल्कुल वक्त नहीं। अपने नाम पर बिज्जू के चेहरे के तासुरात बिगड़ गए। मुझे शाहजेब भाई से शादी नहीं करनी, प्लीज सबा कुछ करो। पापा ने मुल्तजी अंदाज में बच्चों को देखा। करना क्या है, उम्मी को बता दो। बिज्जू ने नाक से मक्खी उड़ाई। मुझे भी आदिल भाई अच्छे लगते हैं, ताई अम्मा भी खुश मिजाज हैं, फूफो की तरह नहीं। बेसाख्ता अपनी राय देते हुए मुझे याद ही नहीं रहा कि आदिल भाई और आपी की पसंद एक खुला राज था। मेरे मुंह से ये जिक्र बड़ी बहनों को पसंद ना आया। वो हर बात पर मुझे छूटी हो, छूटी बन के रहूं कहने की आदी थी। इसलिए कुछ भी कहने की बजाय आपी एकदम से चुप हो गई। उन्हें शायद मुझसे इस बात की तवक्को नहीं थी। बिज्जू की घूरती नज़रों से घबरा कर मैंने कहा, वो उम्मी फूफो को बता रही थी, ताई अम्मा का भी इरादा है। शायद मेरी धमाकेदार खबर मुझे डांट से बचा गई। आपी ने खुश होकर बिज्जू का हाथ पकड़कर जोर से हिलाया। बस अब तुम उम्मी से बात करना। पहले उन्होंने बात की है तो पहला हक उनका ही ताका। उम्मी मेरी क्लास ले। मुआफ़ करो बहन, तुम लोगों के मसले ख़त्म नहीं होते, आराम भी नहीं करने देते। मुझे अभी अपना सेमिनर भी बनाना है। बिज्जू बेजार हो गई, मगर मुझे मालूम था आपी उन्हें मिना लेगी, इसलिए खामोशी से उठकर बाहर आ गई। इसके बाद मेरा पूरा ध्यान उम्मी की तरफ था। मैं चाहती थी कि जब बात हो तो मुझे फ़ौरन मालूम हो जाए। ये मौका बिज्जू को रात को मिला है। खाने के बाद अबू वॉक करने चले जाते। उसामा इस वक्त ट्यूशन जाता था। मैं अब बिज्जू से ही पढ़ लेती। सिर्फ रियाजी के लिए उसामा शाहजेब भाई से मदद लेना पड़ती, क्योंकि बच्चों ने प्री मेडिकल पढ़ी थी। आपी दानिस्ता किचन में मसरूफ़ हो गई और बिज्जू अपनी और उम्मी की चाय लिए उनके पास आ बैठी। बज़ाहिर में किताबें फैलाए बैठी थी, मगर मेरा पूरा ध्यान उनकी तरफ था। ताई उम्मी ने आदिल भाई का रिश्ता मांगा है। बिज्जू ने तमहीद बांधे बगैर उम्मी से पूछा। उम्मी बुरी तरह चौंकी। नहीं तो बस जिक्र किया था कि मुझे सफ़ा आदिल के लिए पसंद है। तुम्हें किसने बताया? छूटी ने बताया था। इसने आज आपी आपकी बात सुनी थी। चाय का कप मुंह से लगाते बिज्जू ने सुकून से मेरी जान निकाल दी। मैंने घबरा कर सर उठाया तो उम्मी की नज़रें मुझे ही घोर रही थी। शर्म है तुम्हें कुछ? इसलिए कॉलेज से छुट्टी की थी कि छप कर बातें सुनो। उनकी डांट पर मैंने मन मिला कर सफाई देने की कोशिश की। मैं तो काम से आई थी, फूफो खुद ही इतनी ज़ोर से बात कर रही थी। मैं खुद को बहुत हाजिर जवाब, खुश अखलाक और पर एतमाद और न जाने क्या समझती थी, इसलिए कम ही चुप रहती। उम्मी गुस्से में खामोशी से मुझे घूरने लगी। सफ़ा का रुझान भी यही है उम्मी। ताई उम्मी का मिजाज भी फूफो से अच्छा है।
आप उनको मना कर दे। बिज्जू ने उनके सवाल का जवाब सुने बगैर मशवरा दिया तो अम्मी को गुस्सा आ गया। मैं तुम्हारी माँ हूँ या तुम मेरी? जो मर्जी करूँ, अभी जुताई अच्छी लगती है ना, सास बन गई तो सारे किस बिल निकाल देंगी। शुक्र है उन्हें ये पूछने का ख्याल नहीं आया कि बिज्जू के इस रिश्ते का कैसे मालूम हुआ, वरना अब घूरी की बजाय डांट पड़ती तो भुगतेगी खुद ही। कम अज़ कम ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी। बिज्जू ने आराम से कहा, वो ताई को भुगतेगी तो तुम फूफो को भगत लेना, भाई को इनकार नहीं कर सकती मैं, अम्मी ने साफ कहा। और बच्चों को इसी बात का डर था। मेरी शादी का तो अभी सोचिएगा भी मत, चाहे कोई शाज़ेब आए। हाजी 5 साल से पहले मैंने कोई शादी नहीं करनी, उन्होंने कतई इनकार कर दिया। तुम्हारी फूफो आसमान सर पर उठा लेंगी, तुम्हारे अबू ये सब नहीं सुनेंगे, अम्मी ने डराया। वो खुद बहुत उलझी हुई थी, इसलिए अपने मिजाज के बरक्स गुस्से में आ गई। फूफो को मना करना आसान न था, इसी बात से बिज्जू भी सोच में पड़ गई। इस वक्त तो वो खामोशी से वहाँ से उठ गई, मगर अगले दिन उन्होंने मसले का हल निकाल लिया है। हम शाहजेब भाई से बात कर लेते हैं, वो समझदार हैं, अब ज़बरदस्ती तो शादी नहीं करेंगे ना। बिज्जू ने हम दोनों के सामने तजवीज़ रखी, उनसे बात कैसे करेंगे और कौन करेगा। आप ही ने सवाल उठाया, बात अपने घर में करेंगे। आज रात को हिरा उन्हें फ़ोन करके बुलाएगी रियाजी समझने के लिए। अबू और उसामा तो होंगे नहीं, इसलिए बात तुम्हें खुद करना होगी। साफ कह देना कि मुझे अब से शादी नहीं करनी, आपको इनकार करना होगा। बिज्जू ने पूरा मंसूबा समझाया। सब कुछ हमारे हसब मंशा हो गया, बल्कि शाहजेब भाई के आने से पहले अम्मी भी अपने कमरे में इशा की नमाज शुरू कर चुकी थी। सो मैदान साफ था। वो अलिफितों में किताबें लिए मुंतज़िर बैठी थी। मेरे हाथ से सफ़ा पलटते हुए मैं उन्हें सवाल बता रही थी जब बिज्जू और आपी अंदर दाखिल हुए। आपी इतनी घबराई हुई थी कि बना सलाम किए खड़े खड़े बोलना शुरू कर दिया। शाहजेब भाई, फूफो ने आपका रिश्ता दिया है, मुझे अब से शादी नहीं करनी। आप खुद ही फूफो को मना कर दें, अगर आपने इनकार नहीं किया तो मुझे आप अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी धमकाने वाले अंदाज में बात ख़त्म की और दाद तलब अंदाज में हमारी तरफ देखा, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर यह खबर शाहजेब भाई के लिए नई नहीं थी। न ही वो आपी की जानदार अदाकारी से मुतासिर हुए और उन्हें जाने का मौका दिया। बगैर बोले, ठीक है, फिर मैं मामू जान को बता देता हूँ कि आपकी लाडली मेरे से शादी नहीं करना चाहती है। आपी को ऐसे कोरे जवाब की तवक्को न थी, इसीलिए जब जवाब न सूझा तो सोफे पर बैठकर रोने लगी। प्लीज़ शाहजेब भाई, आप तो हमारे भाई हैं, आप मदद नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। उनके इल्तिजाया अंदाज पर हम दोनों बहनों ने अपनी अकड़ी गर्दनें नीचे कर ली। चेहरे पर दुखी तासुरात लाकर हमने बाजमात रोने की अदाकारी की। मसला क्या है, उन्होंने हमें घूरते हुए पूछा। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। आपी के इशारे पर बिज्जू ने बोलना शुरू किया। अम्मी ने बताया है कि फूफो ने बचपन में ही भतीजी को बहू बनाने का कह दिया था। अब चूँकि यहाँ रहते थे तो इस बात का पहले जिक्र नहीं किया गया। अब फूफो बाकायदा मंगनी की रस्म करना चाहती हैं। सफ़ा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, आप तो हमारे असली वाले भाई हैं न। बिज्जू ने राम कहानी मुकम्मल सुना दी। हमें भाई के चेहरे पर तासुरात जांचने की कोशिश करती रही। ना ये खबर सुनकर शाहजेब भाई हैरत से उछले, ना आपी का इनकार सुनकर उनका दिल टूटा। बस हल्की सी नागवारी वाले तासुरात के साथ वो बुड़बुड़ाए थे, हद करती हैं उम्मी और फूफो। फिर वो आपी की तरफ मुतवज्जे हुई, तो अब शादी क्यों नहीं करना चाहती? मुझसे शादी पर एतराज़ है या शादी ही नहीं करनी है? चाहे कोई कितना ही करीबी या काबिल एतमाद रिश्ता हो, लड़कियों को अपने मसाइल माँ से बयान करनी चाहिए और उन्हीं से मदद मांगनी चाहिए। वो नसीहतें कर रहे थे
और मुझे हंसी आने लगी। उन्हें हमारा दादा अब्बा बनने का बड़ा शौक था और अम्मी और दीगर बड़े जाने की आज सोच रहे थे। ऐसे किरोस के साथ अच्छा ही है आपी की शादी ना हो। आदिल भाई तो बड़े हंसमुख हैं। आपी और उनकी पसंद भी हम पर जाहिर थी। बस एक बार ये मसला ख़त्म हो और बाकायदा रिश्ता अलिफी तो फिर सब खैर ही है। मैंने दिल में सोचा हमारे ख़ानदान में रिश्ते के लिए वाहिद काबिलियत ख़ानदान का होना था। ख़ानदान से बाहर रिश्तों का रिवाज न था। शाहजेब भाई को बिज्जू ने साफ साफ बता दिया कि अली भाई और आपी एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए अगर आप इस रिश्ते से इनकार कर दें तो तभी मुमकिन है कि इन दोनों की शादी हो सके। जिस पर शाहजेब भाई ने कहा मैं मना कर भी दूं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं अम्मी अबू को अपनी शादी का मुकम्मल इख्तियार दे चुका हूँ। इस दिन तो बज़ाहिर बात ख़त्म हो गई। हम तीनों बहनें कितने दिन मुंतज़िर रहीं कि शायद कोई अलिफीगा, पर इतने में ताया अबू और ताई उम्मी बाकायदा मिठाई के साथ आपी का रिश्ता मांगने चले आए। ये यकीनन शाहजेब भाई का काम था। आपी ने सिक का सांस लिया, लेकिन बिज्जू की जान सूली पर लटक गई, क्योंकि ताई अम्मा ने न सिर्फ रिश्ता मांगा बल्कि आपी का मुंह भी मीठा करा। दापेप्यो ने आपी और आदिल भाई के रिश्ते को कबूल कर लिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि मेरे लिए सारी भतीजियाँ बराबर हैं और बिज्जू का रिश्ता शाहजेब भाई के लिए मान डाला। खुश और बिज्जू बहुत बेचैन थी। इतने में वो हुआ जो हमने ना सोचा था। अबू के पास बिज्जू गई और कहने लगी कि मुझे पढ़ना है, अपने ख्वाब पूरे करने हैं। आप ऐसा ना करें। जब अबू कमरे से बाहर अलिफी तो वो बहुत संजीदा थे और बिज्जू चादर तान कर रो रही थी। मैंने उनको कभी रोते ना देखा था। अबू ने फूफो को मना कर दिया था। अंदर खामोशी छाई हुई थी। आपी खुद को मुजरिम समझ रही थी। उनकी खुशी ख़राब होते देखकर मुझे तरस आया। मिठाई लाओ, मन मीठा कराओ, ऐसी आवाज़ों के साथ ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुल गया। ताई अम्मा चहक रही थी, बहुत वो बारीक हो बेटा। ताई अम्मा ने मुझे लिपटा कर प्यार करते हुए कहा। सब बहुत खुश थे। आपको भी मुबारक हो। मैंने हाथ में पकड़ी प्लेट से मिठाई उनके मुंह में रख दी। ख्याल आलिफ के बराबर में बैठी फूफो नाराज़ हो जाएंगी तो बाकी मिठाई उनकी तरफ बढ़ा दी। फूफो ने हंसते हुए मिठाई खाकर मुझे गिले लगा लिया। ये मेरी बुलबुल, मेरी नज़र ने आज से पहले इतना खुश फूफो को कभी ना देखा था। मैंने सबको मिठाई दी। अब्बा और मामू और ताया अब्बा ने मुझे बहुत सर पर प्यार दिया। इतने में उम्मी की आवाज़ सुनाई दी कि चाय ले आओ, आप ला रही है। मैंने उम्मी को जवाब दिया, जिस पर उन्होंने शोले बरसाती नज़रों से मुझे किचन की तरफ जाने को कहा। बेवकूफ़ लड़की है ये, इसका रिश्ता शाहजेब से तय कर दिया और मुँह मीठा करवाने के लिए बुलाया और ये खुद सबके मुँह मीठे कराने बैठ गई। मिठाई के टुकड़े से गुलाब जामुन उठाते हुए मुझे उम्मी की आवाज़ सुनाई दी और गुलाब जामुन मेरे हाथ से फिसल गया। मेरे हल्क में आवाज़ फंस गई। मैं कहना चाहती थी कि ये सब क्या हो गया है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरी चंदा। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं शाहजेब को अपना दामाद बनाऊं। उम्मी ने मुझे बहुत प्यार से सीने से लगा लिया। सबा बिज्जू ने अपनी बात मनवा ली। उन्होंने अबू को एहसास दिलाया कि वो अभी शादी से दूर रहना चाहती हैं। मेरी तो कोई पसंद नहीं थी, इसलिए सब लोगों ने मेरी और आपी की शादी एक साथ कर दी। सबा बिज्जू की शादी हसब ख्वाहिश चंद साल के बाद हुई। सब अपने घरों में बहुत मुतमईन और खुश ज़िंदगी गुजार रही हैं और मुझे तो दुनिया में जन्नत मिल गई। उम्रों का फ़र्क और मिजाज के बारे में लगाए सारे अंदेशे गलत साबित हुए। शाहजेब मेरा बहुत ख्याल रखने वाले शौहर हैं। उम्मी अबू के फरमाबरदार बेटे थे और अब आदिल भाई
की तरह दामाद भी नहीं बने। फूफो ने भी ताई अम्मा की तरह सास बनकर नहीं दिखाया। कभी फूफो से मिलती हूँ तो वो प्यार से छेड़ती हैं कि यह वाहिद लड़की होगी जिसने रिश्ता तय होने पर अपने सास और ससुर का मुंह खुद मीठा कराया। शाहजेब शरारत से कहते हैं, मेरे जैसा हीरा जिसे मिलेगा उसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा। मैं बज़ाहिर तो बहुत चिढ़ती हूँ, मगर बात तो ये सच है